हाँ तो दोस्तों, वक्त हो गया है हमारे आज के मेहमान से मिलने का। यूँ तो मैं आपको अक्सर नए नए लोगों से मिलवाता हूँ जो अपने आप में कुछ ख़ास होते हैं, कुछ ख़ास करते हैं, कुछ ख़ास मिशन रखते हैं। लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनका जो मिशन है, उनका जो काम है, वो बहुत ही हट के है। मुझे यकीन है कि वो जो करते हैं उस काम के बारे में ना तो आपने आज तक सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके मकसद को जानने के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस मकसद में, उस काम में शामिल होना चाहेंगे। तो अगर ऐसा है तो हिचकिचाइएगा नहीं। मेरा नंबर तो आपको मालूम है, 92624244। फ़ौरन मुझे फ़ोन कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं इस काम के साथ। तो मैं आपको और ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए चलिए मिलवाता हूँ हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है सत्यपाल। सत्यपाल जी नमस्कार। नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा कि सत्यपाल जी इंडिया से आए हैं और यहाँ एक ख़ास काम को लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे, कुछ उनके बारे में, कुछ उनके काम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का ये सिलसिला और ये जानते हैं कि पहले जानते हैं उनके बारे में। तो आप हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, इंडियन लिंक जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप उन्हें सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ क्या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। पहली बार सैर करने आया था, लेकिन अब मेरा एक ख़ास मकसद है ऑस्ट्रेलिया में आने का, और वो मकसद की पूर्ति के लिए मैं चंद लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले रेडियो एफएम का, जिसकी मदद से मैं अपने सुनने वालों को मुखातब कर रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि आपका एक मकसद है, तो ये मकसद हिंदुस्तान में रह के पूरा नहीं किया जा सकता था? हिंदुस्तान में इस मकसद की हमने काफ़ी पूर्ति कर ली है। कोई भी अच्छा मिशन अगर एक ही जगह पे सीमित रखा जाए तो उसका दम घुट जाता है। हम अपने मिशन को ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, शायद दुनिया के हर देश में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं मिशन की, तो और सस्पेंस ना रखते हुए आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी जो आई बिलीव आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम प्रतिबिंब है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबिंब है, ये क्या करती है? प्रतिबिंब को मैं उर्दू की एक लाइन से वाबस्ता करता हूँ। वो कुछ यूँ है: लोग बागों से फूल चुनते हैं, लोग बागों से फूल चुनते हैं, प्रतिबिंब ग्रंथों से कलियां चुनता है। हमारा मकसद है धार्मिक किताबों को पढ़ना, उनमें से अच्छे अच्छे करैक्टर्स को चुनना, उन्होंने क्या किया, उनका क्या मकसद था, उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया, उनकी इन सब बातों को हम प्रश्नोत्तरी के रूप में लोगों तक पहुंचाने का यत्न करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, रामायण या वेद और भी बहुत सी किताबें हैं, उनमें से आप कुछ कैरेक्टर्स और कुछ इंसिडेंट्स को चुन के उनका एक सवाल जवाब का सिलसिला बना देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे सुनने वाले दोस्त शायद मेरे से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे मैं अक्सर फिल्मों पर सवाल पूछा करता हूँ, वैसे ही ये हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उन पर सवाल पूछते हैं। तो ये जो आप सवाल जवाब का जो सिलसिला है, ये आप कैसे और किससे पूछते हैं? ऐसा है, कोई भी रिलीजियस संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
कोई भी स्कूल हमें अगर इनविटेशन देता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि प्रतिबिंब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से किसी किस्म की डोनेशन नहीं लेती। ये लोगों से, संस्था से, स्कूलों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से सिर्फ सहयोग मांगती है, उनका वक्त मांगती है, उनसे लोग मांगती है। और वहाँ हम अपनी प्रश्नोत्तरी बच्चों में, बूढ़ों में, मियाँ बीवी में, सब में करते हैं। और जो हमारी प्रश्नोत्तरी में प्रथम, द्वितीय, तीसरे नंबर पे आते हैं उसे हम छोटे छोटे पुरस्कार भी देते हैं। तो ये जो सवाल जवाब और क्विज़ का सिलसिला है, ये इंडिया में भी चल रहा है इस वक्त? हाँ जी, इस वक्त इंडिया में भी चल रहा है और उसको मेरी बेटियाँ देख रही है। तो इंडिया में कौन से शहर में ज़्यादा ये पॉपुलर है? ऐसा जी, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और चंडीगढ़ से ही इसका शुरुआत हुई और वहाँ के हर पेपर, हर स्कूल में हम तकरीबन ये प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। ये बताइए कि ये जो प्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है, जो सवाल जवाब का कॉन्सेप्ट है, ये इसका जन्म कैसे हुआ? हाउ डिड इट कम अबाउट? ऐसा है नवनीत जी, मुझे आज तक भी इस बात का इल्म नहीं हो सका कि वो मेरा ख्याल था या ख्वाब था। एक दिन मैं एक धार्मिक किताब पढ़ते पढ़ते सो गया और मुझे ख्याल आया कि इतनी बड़ी ज़िंदगी मैंने बहुत से कामों में गुजार दी, अब कुछ जनमानस के लिए भी करना चाहिए। बस दूसरे दिन जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को बदला हुआ महसूस किया। तो इट वाज एन ओवरनाइट चेंज? ओवरनाइट, इन वन डे। तो क्या ये जो आप अभी धर्म की और वेदों की और ग्रंथों की बातें करते हैं, तो क्या ये पहले भी आपने पढ़े थे या इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी? थोड़ी बहुत हमारे संस्कार ने हमें दी थी, बाकी हमें ज्यों हम आगे कदम बढ़ाते गए, लोगों ने हमें और अप्रिसिएशन दी और हमारा बल बढ़ता गया और हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए। तो ये इंडिया में इसको अभी कितना वक्त हो गया है? ये कोई 2 साल से चल रहा। 2 साल से। तो चंडीगढ़ के तकरीबन सभी स्कूलों में आप जा चुके हैं? तकरीबन जा चुका हूँ, जिनमें कुछ स्कूल हैं जैसे सेंट पीटर है, सेंट सोल्जर है, सेंट स्टीफन है, सीनियर ओल्ड एज होम है, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, ऐसे कितने ही हैं, वो गिनने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम आपसे कुछ और बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में और कैसे आप उसको ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या करना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के दौरान मैं चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास कुछ सवाल हों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस सवाल जवाब के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। नंबर तो आप जानते हैं 92624244, और मैं आपके सवालों के जवाब पहुंचाऊंगा आप तक। और बहुत जल्द मैं वापस आपके साथ आता हूं कुछ और सवाल और कुछ और जवाबों के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान से आए सत्यपाल जी से, जो अपने एक संस्था के द्वारा लोगों में अपने हमारे जो हिंदुस्तान के ग्रंथ हैं, जो माइथोलॉजी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये जो आप सवाल जवाब का सिलसिला कर रहे हैं, जो माइथोलॉजी पे, जो ग्रंथों पे जो सवाल जवाब आप लोगों से पूछते हैं, बच्चों से, बूढ़ों से, जैसा कि आपने कहा, उससे आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रतिबिंब,
ये क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? ऐसा है मिस्टर नवनीत, पहले तो कोई भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आदमी में अज़म पैदा होना चाहिए। मैं प्रतिबिंब के अज़म को 2 लाइनों में अभिव्यक्त करने की इजाज़त चाहूँगा। और वो लाइनें हैं कुछ इस तरह, अज़्मे महकूम से क्या नहीं होता, अज़्मे महकूम से क्या नहीं होता, इससे बढ़कर कोई अज़ा नहीं होता, अरे छोड़ दे तलातों में कश्ती या दिल, ना खुदा कोई खुदा नहीं होता। बहुत अच्छे। लेकिन हमारे बहुत से लिसनर्स तो शायद इसे समझ पाए होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं समझे होंगे, तो मैं उनको समझाता हूँ। इंग्लिश में बोल दूँ? बिल्कुल। If you have a determination to reach at a destination, you need not seek any help. You should pray the Almighty and your destination will be nearer to you. ख्याल बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया आने की। आप ये जो ऑस्ट्रेलिया आए हिंदुस्तान से इतनी दूर, 15,000 किलोमीटर दूर, इस प्रतिबिंब को लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू अचीव हियर? ऐसा है, हमारे एशिया से बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भाई भी हैं। मेरे लिए वो साहब इंसान हैं। उनको मैंने ऐसा महसूस किया कि उनके पूर्वजों को या उनको भारत छोटे काफ़ी अरसा हो गया होगा और शायद वो अपनी संस्कृति से थोड़ी दूर हो गए होंगे। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि उनको अपनी संस्कृति के करीब लाना और बताना कि हम ये थे, यही रहेंगे, यही रहना चाहिए। तो उनको अपनी संस्कृति के करीब लाने के लिए ये जो हम करने जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में करने जा रहे हो, ये किस तरह सहायक होगा? मतलब उनकी कैसी इन्वॉल्वमेंट, आप इसमें कैसा सहयोग लेंगे, किस तरह उनको इन्वॉल्व करेंगे कि वो इसमें इसके बारे में ज़्यादा जान सकें? मिस्टर नवनीत, मैंने अभी कहा है कि आदमी का इरादा बुलंद होना चाहिए। मंजिल तो करीब आएगी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा तो सबसे पहले मेरे हाथ में इंडियन लिंक पेपर आया। उसको मैंने खोला तो 3rd पेज पे एडिटोरियल लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था पवन लोटरा। वहीं से मुझे एहसास हुआ कि अब मंजिल दूर नहीं, कम से कम किसी से मैं बात कर सकूंगा, कोई मुझे पाँव रखने के लिए जगह दे देगा। और हुआ भी यही। मैंने उन लोग मिस्टर लूथरस को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे लोगों के नंबर दिए और उन लोगों से मैंने संपर्क किया। अगर इजाज़त हो तो मैं उनके नाम ले सकता हूँ। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आपने बात की या जिन लोगों से हम चाह रहे हैं कि वो इस मकसद में इन्वॉल्व हों, किस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट की हमें ज़रूरत है? किस तरह से वो आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? किस तरह से आप उनको जोड़ना चाहते हैं इस मकसद में? हम उनसे सिर्फ उनका टाइम, उनके वेन्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रश्नोत्तरी वो किसी भी सब्जेक्ट पे हमें कहें, हम करने के लिए तैयार हैं। महाभारत, रामायण, आर्य समाज, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, किसी भी सब्जेक्ट पे हम
उनकी इच्छा के अनुसार प्रश्नोत्तरी करेंगे। और इसके अपनी मंजिल को पाने के लिए हमने संपर्क भी किए हैं कुछ लोगों से, जैसे सरदार गुलजार सिंह जी हैं, रसबी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, सरदार जनक सिंह जी हैं, पार के गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं। इसके अलावा हमने सीनियर सिटीज़न मिस्टर यश भसीन हैं, उनसे संपर्क किया है, और भी कई लोगों से संपर्क किया है, और उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है कि वो हमारे मकसद की को अंजाम देने के लिए हमें अपना सहयोग देंगे। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपको ऐसे लोगों की तलाश है जो इस मकसद में पार्टिसिपेट कर सकें, भाग ले सकें। हाँ जी। चाहे एज अ कंटेस्टेंट, चाहे वो उस अपने किसी जगह पर या अपने किसी सदस्यों के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको यहाँ ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो आप यहाँ पे क्विज़ करने जा रहे हैं, तो ये जस्ट एक लाइव क्विज़ होगा या इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, या कहीं ये ब्रॉडकास्ट होगा या टेलीकास्ट होगा? ऐसा जी कि इसकी हम फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म हम हिंदुस्तान लेकर जाएंगे, और वो फिल्म हिंदुस्तान में और रिलीजियस प्लेसों पे और स्कूलों में दिखाई जाएगी। वहाँ से और बच्चे मोटिवेटिव होंगे और प्रतिबिंब की मंजिल और करीब आती जाएगी। आपको ये बताते हुए मुझे ये खुशी होती है, प्रतिबिंब का मंजिल क्या है, वो ये देखना चाहता है कि जब वो घर से निकले तो बच्चे जो हैं पार्कों में या गलियों में इंताक्षरी या करोड़पति नहीं खेलते हों, वो क्विज खेलते हों, और वो भी अपनी संस्कृति पर। मतलब जैसा कि अभी लोग अंताक्षरी में गाने गाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि बच्चे पार्क में या गैदरिंग में जब इकट्ठे हों तो अपनी धर्म के बारे में, अपनी जो संस्कार हैं उसके बारे में सवाल जवाब करें, बातचीत करें। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे पार्क में इकट्ठे हों तो वो ये पूछें कि रावण की बीवी का नाम क्या था, राम के पिताजी का नाम क्या था, अर्जुन कौन था, सतयुग में पूजा की प्रथा क्या थी। और एक बात आपको बताते हुए मुझे फ़ख्र होता है कि हिंदुस्तान में एक मोबाइल चैनल, टेलीकॉम चैनल है, स्पाइस टेलीकॉम। जी हाँ। प्रतिबिंब के प्रश्नोत्तरी उनके स्पाइस टेलीकॉम पे हर रोज़ 5 प्रश्न आंसर के साथ रिले होते। वेरी गुड। तो दोस्तों, आपने सुना कि प्रतिबिंब क्या कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आप प्रतिबिंब से किसी भी तरह जुड़ सकते हैं, चाहे एक पार्टिसिपेंट, आप मेरे क्विज़ में तो बहुत सवालों के जवाब देते रहे हैं। देखें, आपको ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, हमारी जो एपिक्स हैं उनके बारे में कितना कुछ आता है। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि हर क्विज़ से पहले क्विज़ में आने वाले सवाल और उनके जवाब आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को तैयार करके आ सकते हैं और फिर मुकाबला कर सकते हैं जीतने का। और ये मौका है उन लोगों के लिए भी जो टेलीविज़न पे आने के में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो क्विज़ यहाँ फिल्माए जाएंगे वो हिंदुस्तान के जो रिलीजियस चैनल हैं जैसे जागरण, संस्कार, आस्था, उस पर टेलीकास्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बारे में और जानकारी जानना चाहें या भाग लेना चाहें किसी भी तरह, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। नंबर है 92624244। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 0439339007। जी हाँ, 0439339007। तो दोस्तों, मुझे आपके फ़ोनों का इंतज़ार रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मकसद में जुड़ें, इस
मिशन में जुड़ें, जैसे कि मैं जुड़ा हुआ हूँ और भी कुछ लोग यहाँ के जुड़ चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि परिवार बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाए, ताकि हमारी भी अपनी एक पहचान हो इस देश में। तो चलिए, चलते चलते मैं एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा कि अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया से। तो चलते चलते मैं उनसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो इतने इंडियंस रह रहे हैं, इतने भारतीय परिवार रह रहे हैं, क्या आप उनको कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यहाँ के भारतीय नागरिकों को और हिंदुस्तान की संस्थाओं को, स्कूलों को ये अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे इस यज्ञ में हमें योगदान देकर अपने इंस्टीट्यूट, स्कूल में हमें प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। प्रतिबिंब उनका आभारी होगा। और मैं अपने आप को इन दो लाइनों के साथ विराम देता हूँ। हयात का हमें इल्म न था, हयात का हमें इल्म न था, अज़ल की फिर क्यों फिक्र हो, अरे करम कुछ ऐसे कर चलो, हर बज़्म में तुम्हारा जिक्र हो। इसी पॉजिटिव नोट के लिए मैं सत्यपाल जी से इजाज़त लूँगा। और दोस्तों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। और हमारी जो हॉकी टीम यहाँ आई हुई है, उनको कल के मैच के लिए बहुत 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 हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका को आप करारी मात दें। और अगर आप हमारे साथ प्रतिबिंब में शामिल होना चाहें तो नंबर है 0404905350। जी हाँ, 0404905350। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नवनीत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपके नाम ये खूबसूरत सा सलाम।